नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि राघोपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए तेज प्रताप यादव ने खजाना खोल दिया है, लेकिन इससे तेजस्वी को खुली चुनौती मिली है, क्योंकि वहां के विधायक तेज प्रताप नहीं तेजस्वी यादव है। लेकिन वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों को की मदद करने पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव, और वहां के बाढ़ पीड़ित लोग तेज प्रताप यादव के भी समर्थन में आगे आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। मामला यह है प्रियंका कि आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज प्रताप यादव ने राघोपुर के लोग बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कल रात राघोपुर से बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचे। तेज प्रताप तो गए ही थे, वहां जाकर अनाज बांटा, दवाइयां बांटी, लोगों का इलाज कराया। लेकिन कल रात क्या हुआ? कल रात बड़ी संख्या में राघोपुर से बाढ़ पीड़ित पहुंच गए तेज प्रताप यादव के आवास पर, और तेज प्रताप ने उनके रहने खाने की व्यवस्था कराई, अपने हाथों से उन्हें परस कर खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनके रहने की व्यवस्था कराई, और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी तेज प्रताप की टीम ने डाला है। और इससे बड़ा मैसेज राघोपुर में और पूरे बिहार में जा रहा है। यह मैसेज तेजस्वी यादव के लिए कहीं से ठीक नहीं है। यह मैसेज जा रहा है कि तेज प्रताप यादव कितने उदार हैं। तेज प्रताप यादव राघोपुर से तो विधायक नहीं है, राघोपुर से तो तेजस्वी यादव विधायक है, तो और तेजस्वी यादव उनकी सूद नहीं ले रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, और तेज प्रताप यादव वहां के लोगों की परवाह कर रहे हैं। मतलब तेज प्रताप यादव उदार हैं, और इससे यह मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव बेखबर है। उन्हें लोगों की जो चिंता है, उसकी लोगों की जो परेशानी है, उससे कोई सरोकार नहीं है, और यह तेजस्वी के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव पहले से ही बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं। परेशानी यह है कि कांग्रेस उन पर पूरी तरह से हावी हो रही है। कांग्रेस को वो डिक्टेट, जैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को डिक्टेट करते थे, वैसे तेजस्वी यादव कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस अपर हैंड ले रही है तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस हावी हो रही है तेजस्वी यादव पर, और इसी की वजह से तेजस्वी यादव अब अपनी अकेले की यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से निकाल रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं में, सीटों की शेयरिंग में, इन पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव ऐसे उलझे हैं कि राघोपुर के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद के लिए वे अपने विधायक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। राघोपुर के बाढ़ पीड़ित अगर पटना आते हैं मदद मांगने के लिए, तो उन्हें अपने विधायक तेजस्वी के पास जाना चाहिए। तेजस्वी ही तो वहां से विधायक है ना। भले ही तेजस्वी महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो, राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी हो, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हो, लेकिन अपने राघोपुर के लोगों के लिए तो वे एक विधायक हैं जो जनता की सेवा के लिए राघोपुर में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव के पास इतने बड़े बड़े काम हैं कि यह जो एक विधायक का जो सबसे पहला कर्तव्य है, वही पीछे छूट जा रहा है। राघोपुर के लोग पटना आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात तेजस्वी से नहीं हो पा रही है। जब उनकी मुलाकात तेजस्वी से नहीं हो पा रही है, तो ये तेज प्रताप के घर जा रहा है, और तेज प्रताप उनको खाना खिला रहा है, तेज प्रताप उनको पानी पिला रहा है, तेज प्रताप उनको बैठने की व्यवस्था करा रहा है। और यह जो पूरी जो कवायद है, यह जो पूरी जो प्रक्रिया है, इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी टीम तेज प्रताप ने कल डाला है। और इससे सीधे सीधे जो छवि बन रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, सीटों की डील करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, बड़े नेता हैं, जबकि तेज प्रताप यादव आम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जो कभी लालू प्रसाद यादव की छवि थी, वो छवि दिख रही है बिहार के यादवों को तेज प्रताप में। तो इससे तेजस्वी का बड़ा नुकसान हो रहा है, और तेजस्वी के रणनीतिकार पता नहीं ये समझने में क्यों विफल हो रहा है। अब तेज प्रताप यादव को आरजेडी में वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव को आरजेडी में वापस नहीं लेते हैं लालू प्रसाद यादव, तो तेज प्रताप यादव बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगे। और तेज प्रताप यादव अगर राघोपुर से अपना कैंडिडेट देंगे, तो जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, उसकी वजह से तेज प्रताप के कैंडिडेट को पूरा समर्थन मिलेगा राघोपुर में। और अपने भाई के खिलाफ जब तेज प्रताप प्रचार करने उतरेंगे, तो उसका मैसेज भी गहरा जाएगा। अभी देखिए, तेज प्रताप जब गए थे राघोपुर दवाइयां बांटने, अनाज बांटने, डॉक्टर्स लेकर, तो
तेज प्रताप ने पूछा लोगों से कि आपके विधायक कहाँ हैं, या सीधा सीधा अटैक था बिना तेजस्वी का नाम लिए तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव राघोपुर के विधायक भी तो हैं और यह बात मिसिंग है। और तेजस्वी, देखिए लालू प्रसाद यादव को क्यों लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता बने। लालू प्रसाद यादव यही काम करते थे जो तेज प्रताप कर रहा है और जो तेजस्वी नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी को समझना होगा। अब रही बात कि तेजस्वी के पास समय कहाँ है, कि वो एक विधायक, मामूली विधायक तो है नहीं। हालांकि विधायक मामूली होता भी नहीं है, विधायक जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि तो बहुत बड़ा पद है। तो यह कोई भी विधायक मामूली नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक विधायक के सिर पर एक विधानसभा की जिम्मेवारी होती है, लेकिन तेजस्वी के सिर पर जितने आरजेडी के विधायक हैं सबको देखने की जिम्मेवारी है, सीटों की शेयरिंग बांटने की जिम्मेदारी है, बड़े बड़े काम है। अब इन बड़े बड़े कामों में उनका जो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, वहां से कनेक्शन टूट रहा है। अब इसे लेकर तंज कस दिया है किसने? बीजेपी ने। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं भीम सिंह ने तंज कसते हुए पूछा है न्यूज चैनल से बातचीत में कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, क्या वो भूल गए कि उनकी मां राबड़ी देवी राघोपुर से चुनाव हार चुकी हैं? तो जब उनकी मां राबड़ी देवी राघोपुर से चुनाव हार गई थी तो तेजस्वी अपने को क्या समझ रहा है कि उनको हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा? वे तो यूं ही हार जाएंगे इस बार। तो और भीम सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस उनको खा जाएगी। और राहुल गांधी ने पूरी तरह से पिछलग्गू बना दिया है, अपमान किया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कसमें खा रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात पर कह रहे हैं कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और एक तेजस्वी यादव बगल में बैठकर अनकंफर्टेबल ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। बार बार कृष्णा अल्लावरू, बार बार कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारी जो है कोई भी किसी भी तरह की बातचीत सीएम कैंडिडेट को लेकर नहीं हुई है और हम चुनाव बाद सोचेंगे कि कौन होगा सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम, जनता डिसाइड करेगी। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया। और पप्पू यादव तो है ही, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो तुरुप का पत्ता है ही। तो देखिए अब दो रास्ते हैं, या तो तेजस्वी यादव वो काम करना शुरू करें जो तेज प्रताप कर रहा है, वो भी जाए राघोपुर, वो भी जाकर लोगों को अपने हाथ से बोरा उठाकर अनाज बांटें, लोगों के घर जाकर खटिया पर बैठें, लोगों से इंटरेक्ट करें और अपनी वह छवि, लालू अंदाज वाली छवि बनाने की कोशिश करें। नहीं तो तेज प्रताप यादव बड़ा नुकसान कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। शायद तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों को एहसास नहीं है कि तेजस्वी यादव जब सक्रिय नहीं है जब बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं लोग वहां, तो जब वे सक्रिय नहीं है और तेज प्रताप यादव सक्रिय हैं तो इसका कितना गलत मैसेज, कितना इसमें तेजस्वी के खिलाफ मैसेज जा रहा है राघोपुर में। मेरा इसमें एक सवाल भी होगा कि जिस तरीके से राघोपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने 1% भी तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं, तो क्या वहां की जनता फिर से उनको चुनेगी या सीएम कैंडिडेट में भी देखा जाए? देखिए अब ये जो आपका कहना है कि फिर से उनको चुनेगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन राघोपुर में जिस तरह से सक्रियता बढ़ा दी है तेज प्रताप ने, उसमें तो राघोपुर से भी उम्मीदवार दे देंगे, ऐसा लग रहा है कि साफ साफ। और अगर वे राघोपुर से उम्मीदवार दे देते हैं और वहां घूमकर प्रचार कर देते हैं तो हार सकते हैं तेजस्वी, क्योंकि जनता से तेजस्वी कब जाएंगे? जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब जाएंगे राघोपुर में वोट मांगने। तेज प्रताप ने अभी से माहौल बना दिया है, वे वहां भाषण दे रहे हैं, वे वहां नाव पर घूम रहे हैं, वे लोगों के घरों में जाकर खटिया पर बैठ रहे हैं, लोगों के घर में जाकर पानी पी रहे हैं, अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। और तो और जो बाढ़ पीड़ित मदद मांगने के लिए पटना आ रहे हैं राघोपुर से, उनकी मुलाकात तेजस्वी से नहीं हो पा रही है, नेता प्रतिपक्ष से नहीं हो पा रही। वे जब नहीं हो पा रही है तो वे हार थक कर तेज प्रताप यादव के पास पहुंच रहे हैं और तेज प्रताप यादव उनको गले लगा ले रहा है, उनको अपने हाथों से परस कर खाना खिला रहा है। जनता को तो ऐसा ही विधायक चाहिए ना, जनता को तो ऐसा ही नेता चाहिए ना। तो यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पर। तो अगर तेज प्रताप यादव की वापसी नहीं हुई तो
आरजेडी को तेज प्रताप जितना नुकसान पहुंचाएंगे, तेजस्वी जितना नुकसान पहुंचाएंगे, उतना नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा। तो यह बड़ा खतरा तेजस्वी यादव के लिए बन चुके हैं तेज प्रताप यादव। एक और सवाल रहेगा कि मतलब तेज प्रताप यादव ने राघोपुर ही क्यों चुना, क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोग तो सिर्फ राघोपुर में ही नहीं है, काफी जगह ये है। बहुत करारा सवाल है जी। और ये सवाल इनफैक्ट बहुत अच्छा भी है जी। क्योंकि आपका सवाल ये है कि बाढ़ की विभीषिका तो बिहार के इतने सारे जिले झेल रहे हैं, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, तमाम जिले झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्यों तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को चुना है जी तेज प्रताप यादव ने? इसका जवाब यही है कि वे यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव नेता है और मैं आपका बेटा हूं जी। और आपका बेटा आपकी मदद करने के लिए आया है, नेता नेतागिरी कर रहा है। अच्छा। और यह मैसेज देने में तेज प्रताप यादव कामयाब हो गए कि वे राघोपुर की जनता की चिंता करते हैं, वे उनके बेटे हैं और तेजस्वी यादव नेता हैं। तो नेता और बेटा में चुनना होगा तो जनता किसे चुनेगी? बेटा को चुनेगी। बेटा का जो प्रत्याशी होगा उसको चुनेगी। तो बहुत ये बुरी खबर है तेजस्वी यादव के लिए। और अब एक ही रास्ता है, तेजस्वी जिस तरह से तेज प्रताप यादव मास्टर पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, एक ही रास्ता है तेजस्वी यादव के पास फिर से उनको गले लगाने का, फिर से उनको पार्टी में, परिवार में वापस करने का, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। सुना आपने कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव राघोपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने पहुंचे हैं, लेकिन ये खुली चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।